अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो सा डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स के अंदर उसकी पहली प्रॉपर्टी जो सी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है सबसे पहले जो सी चीज़ आती है कि कोई भी एक एलिमेंट जो कि ख़ुद रियल नंबर में से बिलोंग करेगा तो वो ख़ुद के लाजमी बराबर होगा। यानी कि ए इज़ इक्वल टू ए से मुराद है यहाँ के, यानी कि कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 5 इज़ इक्वल टू 5 वो ख़ुद के तो बराबर होगा ही। इसी तरह से यहाँ पे 3 इज़ इक्वल टू 3 अगर हम लिख दें तो वो ख़ुद के तो बराबर होगा। हम 3 को 2 के इक्वल तो कह नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 3 जो सा वो 3 के इक्वल तो लाजमी होगा। तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लेने हैं ए और बी जो कि रियल नंबर्स में से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे ए अगर कोई एलिमेंट जो सा बी के एलिमेंट के बराबर होगा तो हम उसको इसी तरह से भी कह सकते हैं कि बी को जो सा एलिमेंट है वो ए के बराबर है। यानी कि अगर हम ए को बी के इक्वल कह रहे हैं तो बी को भी तो ए के इक्वल कह सकते हैं। इसी तरह से असलम के जो से नंबर हैं वो 60 हैं और अकरम के जो से नंबर हैं वो 60 हैं। इसको हम ए कह लेंगे, इसको बी कह लेंगे। अगर ये 60 इस 60 के इक्वल है तो हम ये वाला इस 60 के भी तो इक्वल हो सकता है। तो यही प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट जो सी थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कोई 3 एलिमेंट ले लेने हैं ए बी सी जो कि रियल नंबर्स होंगे और इसमें ए अगर कोई बी के बराबर है और इसी तरह से बी जो सा वो सी के बराबर है तो हम उसको कह सकते हैं कि ए जो सा वो सी के भी बराबर होगा। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। जिस तरह से हम इसकी एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि अहमद कोई बंदा है, उसका जो सा वो कद कितना है 7 फीट है, यानी कि 7 फुट का वो बंदा है और वो अली के कद के बराबर है, यानी कि उसका कद भी फिर 7 फुट हो गया। और अली का जो सा अगर हमने जैसे कि कहा कि 7 फुट है और वो कोई तीसरा बंदा हमज़ा के कद के बराबर है तो इन दोनों का फिर कद भी 7 फुट का हो गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अहमद और हमज़ा का कद भी बराबर है। एक तो ये है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो ये दोनों बराबर आ गए। एक ये चीज़ जब इन दोनों का 7 फुट है, इन दोनों का भी 7 फुट है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन दोनों का भी 7 फुट है और वो आपस में बराबर है। तो ये इस तरह से इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो सी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो सी वो 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी वो किसी रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए अगर को हम कहें कि वो भी किसी बी के बराबर है, ए को 2 एलिमेंट है वो दोनों आपस में ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इन दोनों के अंदर कोई चीज़ सेम प्लस करवा दें, यानी कि जितना ए है उसके अंदर हम कोई सी प्लस करवा दें और जितना बी है अगर हम उसके अंदर बी प्लस करवा दें कोई सी, तो इन दोनों का वो क्या कहेंगे, फिर भी वो दोनों बराबर होंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो हम प्लस करवा रहे हैं वो दोनों तरफ सेम प्लस करवाना है। तो ए अगर हम रख लें यहाँ पे 7 और यहाँ पे बी भी 7 रख लें तो ये 7 और ये 7 और इसी तरह से अगर हम सी 2 रखें तो इन दोनों का आंसर देखें 7 2 9 और इन दोनों का आंसर 7 2 9, तो ये दोनों बराबर आएंगे। नेक्स्ट जो सी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर इसमें भी कोई 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी जो कि रियल नंबर्स हैं। ए जो सा एलिमेंट है वो बी के बराबर है। इसी तरह से इसकी जो सी पांचवी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोई 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी जो कि रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट्स जो से ए और बी वो अगर आपस में बराबर हैं, कोई तीसरा एलिमेंट जिस तरह से हमने प्लस के अंदर कोई तीसरा एलिमेंट प्लस करवाया इसी तरह से कोई तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ। लेकिन शर्त वही है कि जो सा तीसरा एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या फिर प्लस करवा रहे हैं वो सेम होना चाहिए दोनों तरफ। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें 3 दोनों तरफ तो दोनों तरफ का आंसर सेम होगा, क्योंकि हमने पहले ये बात भी कही हुई है कि ए और बी दोनों से बराबर हैं। अगर हम यहाँ पे रख लें कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे 3 रहने की बजाय हम रख लेते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो क्या करेंगे कि 2 है तो A2 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 6। और इसी तरह से यहाँ पे B भी 2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। हमने देखी एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर सेम चीज़ प्लस करवाते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सेम चीज़ मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों तरफ। नेक्स्ट देखें इसकी जो सी 6 प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का हमने नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ कैंसिल करनी है इसके। तो एडिटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव यानी कि कोई चीज़ ऐड होगी तो वो उनको आपस में कैंसिल करना है। तो क्या चीज़ ऐड हो रही है और उनको आपस में कैंसिल करना है तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये अगर ये
प्लस का इज़ इक्वल टू के इस साइड पे ये चीज़ क्या है, प्लस की है, ये चीज़ क्या है, प्लस की है। तो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे ये चीज़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे प्लस की है तो इज़ इक्वल टू के इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, यहाँ पे a प्लस सी माइनस सी इज़ इक्वल टू बी। तो ये चीज़, अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचा, a इज़ इक्वल टू बी। तो ये काम किया हुआ। नेक्स्ट वन से इसकी 7 प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या है, सेम चीज़ है जिस तरह से हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी देखी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, उसी की तरह बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स ले लेने हैं जो कि रियल नंबर्स में से बिलोंग करेंगे। तो रियल नंबर्स में से कोई चीज़ 3 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, ए जो सा है वो किस, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी के बराबर है। तो ये देखें ए सी इज़ इक्वल टू अगर बी सी के बराबर है तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। ये सी जो सा बी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब ये सी और ये सी कैंसिल हो गए तो आंसर में क्या आया, बेसिकली यहाँ पे दोनों में एडिटिव और मल्टीप्लाई में दोनों में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें कैंसिल करनी है।